हम लोग षष्ठ पाठ पढ़ने जा रहे हैं। इसमें सुभाषितानी जो है श्लोक, जिसका हिंदी रूपांतरण सुंदर कथन होता है, वही के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। इसमें जितने श्लोक दिए गए हैं, सारे के सारे श्लोक जो हैं जीवन को उच्चतर शिखर तक पहुंचाने में मदद करने वाले हैं। यह जो सुभाषितानी जो षष्ठम पाठ अमृता प्रथम भाग में जो वर्णित किया गया है, ताकि बच्चों जो है इस श्लोक को पढ़ करके और आत्म मनन करें, वो अपने आप जो है ज्ञान अर्जन करें। आज जो है शिक्षा, राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति के तहत बच्चों को शिक्षा जो है देना विद्यार्थी केंद्रित बताया जा रहा है कि बच्चों को शिक्षा जो है शिक्षक केंद्रित न हो करके विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए। तो इसमें जो भी हम पाठ के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, वह सब आप शांतिपूर्वक से सुने। पहला श्लोक में कहा गया है कि परोपकाराय संत विभूत्य, परोपकारी व्यक्तियों का धन और संपत्ति जो होता है दूसरे के लिए होता है, यानी दूसरे के भलाई के लिए होता है। पहला जो श्लोक लिखा गया कि परोपकाराय संत विभूत्य, है ना, परोपकाराय संत विभूत्य, इसमें कहा गया कि जो परोपकारी व्यक्तियों का धन संपत्ति सर्ज जो होता है वह दूसरे के भलाई के लिए होता है, वह अपने आप के लिए नहीं होता है। क्या बच्चे सब समझ गए? अच्छा, दूसरा है श्लोक में कहा गया कि उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। इसमें कहा गया कि जिनका व्यक्तित्व अच्छा है, वे व्यक्ति वैसे व्यक्ति के लिए पूरे संसार जो है परिवार के समान है, भाई बंधु के समान है। जिनका विचार उदार है, उदार का मतलब होता है चरित्रवान, जो सबों को एक नज़र से देखते हैं, उनका व्यक्तित्व जो है अच्छा रहता है। वैसे व्यक्तियों को हम उदार व्यक्ति कहते हैं, जो सबको एक समान से देखते हैं। तो उनके जो विचार है वह एक के लिए नहीं होता, वह सबों के लिए समान होता है। इसीलिए कहा गया कि उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। जिनका व्यक्तित्व उदार है, विचार अच्छा है, उनके लिए इस दुनिया में सभी भाई बहन के समान हैं। दूसरा श्लोक भी समझ गए? अच्छा, अब तीसरा श्लोक है कि सुखार्थिन कुतो विद्या विद्यार्थिन कुतो सुखम, यानी विद्यार्थी को सुख कहाँ, विद्यार्थी को सुख कहाँ। विद्यार्थी अगर विद्या अध्ययन करते हैं, विद्या प्राप्त करते हैं, वो कभी सुखी नहीं हो सकते। इसीलिए इस पंक्ति में कहा गया कि सुखार्थिन कुतो, माने कहाँ, विद्यार्थियों को सुख कहाँ। अब विद्या चाहने वाले जो हैं उनको कहता फिर कि विद्या सुखार्थिन कुतो सुखम। अगर जिनको विद्या चाहना है उनको सुख को त्याग देना होगा। यानी कहने का मतलब इस श्लोक में है कि विद्या चाहने वाले को सुख नहीं और सुख चाहने वाले को विद्या नहीं प्राप्त हो सकता। समझ गए साहब? यानी जो व्यक्ति को सुख चाहिए उनके लिए विद्या जो है नामुमकिन है, वह विद्या उनको अर्जन नहीं हो सकता। और जिनको विद्या चाहिए
उनको तो कष्ट ही कष्ट है। विद्या अर्जन करने में आज नहीं, पौराणिक समय से भी देखा जाता है कि विद्यार्थी जो है अपने गुरुजनों के साथ रह करके एक ही जगह आवास में कुटिया बना करके रहते, पिता और पुत्र के समान उनका व्यवहार था। तो शिक्षा अध्ययन करने में कठिनाई तो होता ही है, इसलिए हम लोग को घबराना नहीं चाहिए। चौथा श्लोक बताया गया है कि सत्यम भूर्वात प्रियम भूर्वात न भूर्वात सत्य प्रियम। इस श्लोक में कहा गया कि हमें सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए। हमें सत्य वाणी बोलना चाहिए, प्रिय वाणी बोलना चाहिए। लेकिन अगर सत्य रहे अप्रिय रहे तो ऐसी वाणी हमें नहीं बोलना चाहिए। जो वाणी सत्य रहे लेकिन सुनने में अप्रिय लगे, वैसे वाणी हम लोगों को नहीं बोलना चाहिए। क्या समझ गए? सत्यम भूर्वात प्रियम भूर्वात, प्रिय भूर्वात न भूर्वात सत्य प्रियम। यानी इसमें कहा गया कि हम लोग को सत्य बोलना चाहिए, लेकिन वैसे जो अप्रिय लगे वैसे सत्य को हम लोग को नहीं बोलना चाहिए। समझ गई? अगला है 5वां श्लोक में कि संपदौ च विपदौ च महता मेकरूपता। यानी इस श्लोक में 5वां श्लोक में कहा गया कि हम लोग को दुख में भी और सुख में भी एक समान रहना चाहिए। यानी सुख में भी और दुख में जो व्यक्ति एक समान नजर से दिखाई देते हैं वही व्यक्ति महान होते हैं और सही होते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि दुख में भी सुख में भी जो व्यक्ति एक समान अपना विचार रखते हैं, अपना व्यवहार रखते हैं, अपना व्यक्तित्व रखते हैं, वही व्यक्ति महान होते हैं। ये नहीं कि सुख हो गया तो हम अपना चाल ढाल में परिवर्तन कर दिए और दुख हो गया तब भी हम अपना चाल ढाल में परिवर्तन कर दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा जिनके व्यक्तित्व अच्छा है उनके विषय में कहा गया है कि वे व्यक्ति ऐसा नहीं करते। अगला है 6वां श्लोक में कि स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजाओं की पूजा सिर्फ अपने देश में होता है, राजाओं की पूजा अपने साम्राज्य में होता है, अपने राज्य में होता है। लेकिन विद्वान को सभी लोग सभी जगह पूजते हैं। यानी विदेश में भी उनको सम्मान प्रतिष्ठा मान में कोई कमी नहीं होता। समझ गए? समझ गए ना कि विद्वान जो लोग होते हैं उनको सभी जगह पूजा जाता। राजा का सिर्फ अपने ही देश में पूजा किया जाता, लेकिन विद्वान जो लोग हैं वे सभी लोकों में पूजे जाते हैं। अगला अब हम लोग चलें 7वां श्लोक में कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। इस श्लोक में कहा गया कि सभी सुखी रहें, सभी समृद्ध रहें, सभी निरोग रहें, तभी सभी लोग चैन से रहेंगे। ये न कि आधा आदमी दुखी हैं, आधा आदमी रोगी हैं, तब वह सुख से समाज नहीं रह सकता। समाज में सभी लोग जो है सुखी रहें, सभी निरोग रहें, तभी जो है देश में समाज में शांति आ सकता है। अगला जो है पंक्ति 8वां श्लोक कि ना लोभेन समम दुखम नाम संतोषम परम सुखम। इसमें कहा गया कि लोभ के समान लालच के समान कोई इससे बढ़ के दुख नहीं है। जो व्यक्ति अगर लोभी हैं, लालची हैं,
वो दुख ही दुख उनको भोगना है, वह कभी सुखी नहीं रह सकते। समझ गए। और जो व्यक्ति संतोष पर हैं, जो व्यक्ति संतोष पर अपना जीवन जीते हैं, संतोष से रहते हैं, संतोष से अपना सारा काम करते हैं, उससे बढ़ के इस संसार में कोई सुखी नहीं हो सकता। समझ गए ये श्लोक कि न लोभेन सम दुखम न संतोषात् परम सुखम, यानी लोभ के समान कोई दुख नहीं है और संतोष के समान कोई सुख नहीं है। सभी समझ गए। तो इसका कहने का मतलब हो गया कि लालच जो है, लोभ का मतलब लालच, लालच सबसे बुरी वाला चीज है। इसलिए अगर आप सुखी रहना चाहते हैं तो लालच को, लोभ को त्याग देना होगा। अगर सुखी रहना चाहते हैं, शांति रहना चाहते हैं, तब क्या करना होगा? तब आपको संतोष पर काम करना होगा। इसीलिए कहा गया कि ना लोभे ना समम दुख, यानी लोभ के समान कोई दुख नहीं है। असंतोष न संतोषम परम सुखम, यानी संतोष के समान कोई सुख नहीं। सब समझ गए। अच्छे, अगला है 9वां श्लोक कि विभूषितम किम न करोति पापम। इस श्लोक में कहा गया कि जो लोग भूखा हैं, जिनका क्षुधा जला हुआ है, वैसे व्यक्ति किसी भी प्रकार के पाप कर सकते हैं। इस श्लोक में जो कहा गया कि विभूषिता किम न करोति पापम, यानी भूखे जो लोग हैं, जिनका क्षुधा जला हुआ है, भोजन नहीं भरपेट मिल पाता, सारा वस्तुओं का उनको अभाव रहता, वैसे व्यक्ति ही कहा गया कि वैसे व्यक्ति किसी भी प्रकार के पाप को कर सकते हैं। समझ गए कि विभूषिता किम न करोति पापम, किम न करोति पापम, यहाँ है करोति पापम। ये श्लोक आप सुभाषितानी पाठ में जो आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया, वह सभी लोग आप भली भांति से परिचित हो गए हैं। एक श्लोक जो है 11 जो हम लिख नहीं सके, इसमें 11वां श्लोक में है कि विद्या ददाति विनयम। विद्या माने हम लोग को विनय देती है। विद्या हम लोग को क्या देती है? विनय देती है। विनय से क्या होता है? हम लोग सहनशील होते हैं। हम लोग जो है अपने काम को सहनशील ढंग से करते हैं, सोच समझ के करते हैं। इसलिए विद्या जो है वह हम लोग को विनय देती है। अगला है कि ज्ञान भारम क्रिया बिना। अगला जो हम 12वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं, उसमें है कि ज्ञान भार क्रिया बिना, यानी जिनका आचरण नहीं है सही, उनके लिए ज्ञान जो है बोझ के समान है। अगर आप ज्ञानी हैं और आपका आचरण अच्छा नहीं है, तो आपके लिए वह जो ज्ञान है व्यर्थ है। इसलिए हम लोगों को ये सारा जो इस सुभाषितानी पाठ में जो हम लोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया श्लोक, इस श्लोक को पढ़ करके हम अपने आप में भी, हम अपने समाज के भी जो दोष है, अवगुण है, उसको सोच और समझ सकते हैं और उसको हम इस कथन के माध्यम से, इस श्लोक के माध्यम से उसको हम समाधान भी कर सकते हैं।